किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि अगर सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। और अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। और अगर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे एंड अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे, यानी कि कुछ ना कुछ अपने जीवन में अच्छा करने के प्रयास में लगे होंगे। सो हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और आज कई दिनों बाद ना बच्चों को स्कूल भी जाना है। समर वेकेशन तो नहीं हो रखा था, लेकिन छुट्टी ठंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से ना स्कूल में क्लासेस नहीं चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही थी। लेकिन आज फाइनली बच्चों को स्कूल जाना है। सो उठने के बाद सीधे मैं आ गई हूँ किचन में। अभी तो मैं दूध और चाय वगैरह बनाऊंगी और उसके बाद लंच वगैरह बना के बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजना होगा। वीडियो के शुरुआत में ना मैंने आपसे एक मोटिवेशनल कोट शेयर किया है। अगर आप उस लाइंस की गहराई में जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि कितनी सच्चाई है इसमें। आप ये चीज़ ना खुद फील करते होंगे। जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना तो आपको उतनी हिम्मत भी मिलती जाती है कि आप कैसे इस प्रॉब्लम से फाइट करेंगे एंड कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया ये लाइन है कि जब सफ़र में मुश्किल होती है ना तो आपकी हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ती है। और जब आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होते हैं ना और रास्ते में कोई रुकावट बनता है आपके फैमिली में या आस पड़ोस में कोई भी, तब आप अंदर से आपकी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ती है कि ये मेरा रास्ता नहीं रोक सकता है। और ये इस लाइन ना सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स मतलब जो सुन लेते हैं और ख़त्म हो जाता है वो चीज़ नहीं है। ये एक्चुअली में होता है एंड हर कोई इस चीज़ को करता भी है। आप में से भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को करते होंगे कि जब हमारी लाइफ में ना कोई इस तरीके से रुकावट क्रिएट करता है तो आप अंदर से ज़रूर सोचते हैं कि मैं इसको एक दिन दिखा दूंगा कि मैं यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ। आज ना आपने मेरी वीडियो में एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी। आज जो मैंने टी शर्ट पहना हुआ है ना वो मेरे हस्बैंड का है एंड आज जो वासु जैकेट पहना हुआ है ना वो मेरा जैकेट है। मुझे अपने हस्बैंड का ये टी शर्ट ना इतना ज़्यादा पसंद आया ना कि मैं 2 दिनों से इसको लगातार पहन रही हूँ। और वासु के ना सारे स्वेटर जैकेट वगैरह सब धुलने में रखे हुए थे और जो पहना हुआ था ना उसको भिगा लिया था। तो कल रात में ना उसको मैंने अपना जैकेट पहना दिया था। हम लोग को इतनी हंसी लग रही थी ना, हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे थे और वासु को देख के इतना हंसी लग रहा था ना कि ये पूरा कार्टून लग रहा था। जैसा एक मूवी है ना कोई मिल गया, उसमें जो जादू रहता है सेम उसी की तरह लग रहा था। हम सभी लड़कियों का ना फ्रेंड्स पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है कि हमारे पास ना कपड़े रखने के लिए सही से जगह नहीं होते हैं और पहनने जाओ तो कपड़े ही नहीं होते हैं। तो सेम ना मेरे साथ भी, मैं कल बोल रही थी मेरे पास ना कोई कपड़ा नहीं है पहनने के लिए हस्बैंड को। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरा कपड़ा पहन लीजिए अगर आपके पास कपड़ा नहीं है। तो फिर मैंने उनका टी शर्ट पहन लिया और मुझे ये टी शर्ट इतना पसंद आया ना, इतना अच्छा फील हो रहा था मतलब हस्बैंड का ये टी शर्ट पहन के कि कल से मैं ये टी शर्ट पहनी हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। और मुझे ना ऐसा खुद मतलब फ़ील हो रहा था कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ इस टी शर्ट में, मैं बहुत अच्छी लग रही। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे सेम ऐसा ही टी शर्ट चाहिए एक और। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है ला देंगे। यहाँ पे अंश आज पहले ही चला गया था, उसका बस जो है वो 9:15 में ही आने वाला था और वासु जा रहा है 9:30 में, क्योंकि इसकी क्लासेस 10 बजे से स्टार्ट होने वाली है। तो अब मैं यहाँ पे फ्री हो गई हूँ लगभग 9:30 के आसपास। तो आज ना मुझे पूजा वगैरह नहीं करना था, तो सबसे पहले ना मैंने खाना बना के खा लिया और अब मैं सीधे पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। और 1-1.5 घंटे पढ़ने के बाद जब मैं उठूँगी तब मैं स्नान वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ सबसे पहले करंट अफेयर्स का क्लास करने के लिए। सो टाइम अब 10:09 हो गए हैं। और जैसा कि मैं देख रही थी कि जो द ऑफिसर्स एकेडमी से मैं कर रही थी करंट अफेयर्स का क्लास, तो वहाँ पे टीचर चेंज हो गए हैं। और जब आप किसी टीचर से पढ़ रहे होते हैं ना तो आपको एक आदत बन जाती है और आप उनके साथ बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हैं, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। तो अभी यहाँ पे न्यू टीचर आ गए हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उनके साथ कंफर्टेबल होने में। तो बहुत अच्छा क्लास जो है वो नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था पढ़ने में, इस क्लास को करने में। सुबह में मैंने नहीं किया था तो अभी मैं देख रही थी। लेकिन हाँ, 2-4 दिन जब आप क्लास करेंगे ना तो आपको अच्छा लगने लगेगा। और शायद अब पहले वाले टीचर आएंगे भी नहीं, उन्होंने शायद छोड़ दिया है द ऑफिसर एकेडमी को, रिज़ाइन कर दिया है। तो दूसरे टीचर आए थे और अभी यहाँ पे मेरा करंट अफेयर्स का क्लास ख़त्म हो गया। मैराथन मेरा थोड़ा सा बचा हुआ था तो उसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद नहा के और फिर से मैंने अपने हस्बैंड का टी शर्ट पहन लिया और अब मैं बाहर बैठ गई हूँ धूप में पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगी मैथ। तो मैथ मैं यूट्यूब से ही
ही अभी सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि जो बैच हमने लिया था मुझे नहीं लगता है कि उस पे ना अब सचिन सर कोई प्रैक्टिस क्लास हमें देंगे, क्योंकि 3.0 वाला ही बैच लिया था। फिर जब 4.0 का न्यू बैच आया था तो उन्होंने वो न्यू बैच ना सर हम लोगों को फ्री में दे दिए थे। लेकिन अब जो और न्यू बैच आया है ना वो हम लोगों को नहीं मिला है और उस पे कोई क्लासेस वगैरह नहीं चल रही हैं। मैं जब भी देखती हूँ तो कोई क्लासेस नहीं हो रही होती हैं, तो मुझे लगता है कि अब उस पे ना कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं कराया जाएगा शायद। तो मैं यूट्यूब से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे भी ठीक ठाक कंटेंट मिल जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है न्यू बैच लेने से, क्योंकि न्यू बैच लीजिएगा ना तो फिर आपको उस बैच को कंप्लीट करने की टेंशन लगी रहती है। और जो बैच मैंने पहले लिया था उसको मैंने सारे थ्योरी क्लासेस कर ज़रूर लिए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैंने 100% अपना कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन वगैरह नहीं किया है, अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसी वजह से मैंने न्यू बैच नहीं लिया। यहाँ पे ना जब मैथ्स सॉल्व करने में बैठी थी तो आधे घंटे बाद मैंने अपना टाइमर ऑन किया था, मैं भूल गई थी टाइमर ऑन करना। तो अब मैंने अपना पढ़ाई जो है बंद कर दिया है, क्योंकि बाहर वासु आ गया है। टाइम अब 1:30 बज चुके हैं, क्योंकि वासु की छुट्टी 1 बजे होती है और कल फिर मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति की छुट्टी कल रहेगी। तो सबसे पहले इसको सुलाऊंगी और सुलाने के बाद मैं फिर से बैठ जाऊंगी पढ़ाई करने के लिए। तो वासु को सुलाने के बाद मैथ्स क्लासेस अभी मेरे बचे हुए थे, तो उसको मैं फिर से कंप्लीट करने के लिए बैठ गई हूँ। आप लोग बोलते हैं ना कि दी मैथ्स आप कैसे सॉल्व कर लेती हैं? मेरा मैथ्स बहुत वीक है, कैसे मतलब मैथ्स के लिए क्या करूँ? पता है मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। मेरा खुद मैथ्स बहुत मतलब कहूँ तो बेसिक कभी मेरा किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक जो कहते हैं वो कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग की जो पढ़ाई की बैकग्राउंड रही है वो कभी भी इतनी उस तरीके की रही नहीं है जहाँ पे हम लोगों का बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो। बस जैसे तैसे हम लोगों ने पढ़ाई किया है, तो बहुत ज़्यादा इसीलिए शायद हम मुझे उतना मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों की पढ़ाई जैसे तैसे हुई है। तो आप भी ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा मतलब टाइम देंगे समझने के लिए, तो आपको भी चीज़ें आने लगेंगी। और मैं तो यही बोलूँगी कि बस प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, और खूब प्रैक्टिस जब आप करेंगे ना तो चीज़ें खुद पे खुद आसान लगने लगेंगी। फर्स्ट टाइम हार्ड लगता है, सेकंड टाइम जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई चीज़ सॉल्व करते हैं तो थोड़ा-सा आसान लगता है, एंड जब 3-4 बार कर लेते हैं ना तो वो आपके लिए बहुत ही ईज़ी हो जाता है। तो बस वही चीज़ है, जब आप 3-4 बार सॉल्व करेंगे, अगर एक क्वेश्चन एक बार में सॉल्व नहीं हो रहा है तो 3 बार 4 बार उसको टाइम दीजिए, तो अच्छे से मुझे लगता है कि आने लगेंगे आपको भी। यहाँ पे मेरा मैथ्स क्लास कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैंने साइंस का प्रैक्टिस किया और अब टाइम 5 बज गए हैं, तो मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है और उसके बाद कुछ घर के कामों में उलझी रह गई, तो पढ़ने का टाइम नहीं मिला। तो आज पूरे दिन की पढ़ाई लगभग 4.25 घंटे की हुई है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।